हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं या जो क्लास रिपीटर्स हैं, जिनका सेकंड कंपार्टमेंट है, या पत्राचर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब स्टूडेंट्स को क्लास बहुत बड़ी समस्या सीबीएसई ने दे दी है। सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट की क्लास, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 है, रेगुलर बच्चे जो भी हैं उन सबका तो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, लेकिन जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, यानी सेकंड कंपार्टमेंट, जो प्राइवेट कैंडिडेट है, ये जो पत्राचर के स्टूडेंट्स है, उन सबका पेपर होगा कब, ये बताया ही नहीं। ये बोला कि जब सिचुएशन कंडक्टिव होगा, जब सिचुएशन ठीक होगा, तब हम लोग इनका पेपर लेंगे। एक मैं बात पूछना चाहता हूं कि यार इन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। कई दिनों से क्लास बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर आप तैयारी करा दीजिए, तो मैं इन सब बच्चों के लिए एक मैसेज लेके आया हूं। वीडियो पूरा एंड तक देखना क्लास, ये आपको काफी रिलीफ देगा, और मैं आपके साथ खड़ा हूं, और पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। सबसे पहली बात, सीबीएसई ने क्या किया, आप मेरी बात ध्यान समझना। 10th के एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए, 12th वालों को लटका दिया। ठीक है, सबसे पहले उस टाइम पे 12th वालों को कैंसिल करने चाहिए थे, नहीं करा। फिर बाद में एक टाइम के बाद बोलते हैं 12th के भी सारे एग्जामिनेशन कैंसिल। दिन भर की एंजाइटी देने के बाद, बच्चों को स्ट्रेस देने के बाद कहते हैं कि सारे एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए। जो बच्चे आगे की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो आगे की प्रिपरेशन करें, अब बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं होगा। मार्किंग कैसे देंगे वो तो बात अलग अलग, वो बात बहुत दूर की है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी नहीं नहीं, प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों का कैंसिल नहीं है, उनको पेपर देना है। यार जब आपने पहले ही बच्चों को मना कर दिया, आप सबको तो पता ही है, एक बार जब ये कंफर्म हो जाता है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसके बाद बच्चा सब दिमाग से तुरंत ही वाइप आउट हो जाता है, सब दिमाग से गायब हो जाता है। दोबारा पेपर कराना, अब इन बच्चों के आप पेपर कब कराओगे? पेपर से आप कह रहे हो कि 31 जुलाई तक आप इनका डेट रिजल्ट अनाउंस कर दोगे, उसके बाद पता नहीं 15 दिन 20 दिन पहले नोटिस दोगे, पेपर कंडक्ट होगा, पेपर चलेगा 1 महीना, 25 दिन 20 दिन पेपर चलेगा, मेन सब्जेक्ट का भी लोगे तो 15-20 दिन तो चलेगा ही चलेगा। फिर 15-20 दिन या 1 महीना इवैल्यूएशन के लिए, फिर रिजल्ट आएगा। तब तक आप क्या गारंटी देते हो कि कॉलेजेस में एडमिशन ओपन रहेंगे? और ये हमारे जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी गलती कर दी इन्होंने कि इन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म भर दिया, अब उनको क्लास 2-2 साल तक लटकाओगे आप। जिनका पहले कंपार्टमेंट आया था वो और परेशान है, उनको बोलते ना कि हम पेपर लेंगे, वो कौन सा मना कर रहे थे, लेकिन आपने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से क्लास पढ़ाई लिखाई उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। अब उसके अचानक से आप पेपर ले, तो मेरे हिसाब से क्लास अब पेपर कोई भी नहीं होने चाहिए, क्लास आगे मूव ऑन करना चाहिए। इन बच्चों को नंबर कैसे देना है वो सीबीएसई अपना क्राइटेरिया डिसाइड करे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्लास इन बच्चों का पेपर लेना अभी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पहले कैंसिल कर दिया, अब बच्चे बिल्कुल सब कुछ वाइप आउट हो गया है, तो कैसे करेंगे बच्चे? तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। मैं सबसे अपील करूंगा कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कंपार्टमेंट के बच्चों को शेयर करें। और उम्मीद है कि कल जो पिटीशन आपको पता है क्लास फाइल हुई है, उसके लिए हियरिंग भी है 21 तारीख को, तो 21 तारीख को मे भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऑर्डर दे दे कि भैया इनका भी कैंसिल करो। कई सारे स्टेट ने तो इनके भी कैंसिल कर दिए, और बोला कि हम प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे नंबर देंगे, सबको प्रमोट करेंगे। लेकिन पता नहीं सीबीएसई क्या चाह रहा है। मे बी जो है 21 तारीख को, यानी कि मंडे को, कोई अच्छी न्यूज आपके लिए आ जाए। नहीं भी आती तो घबराना मत क्लास, उसके बाद जो आगे भी हियरिंग होगी, लेटर भी लिखा गया है क्लास, बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो सब आपको पता है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर भी एट द एंड अगर सीबीएसई धोखा देता है, पेपर लेने की कोशिश करता है, तो आप टेंशन मत लें क्लास, मैं आपके साथ हूं। लास्ट मोमेंट पे भी A to Z सारी प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी मेरी। बट अभी मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली सीबीएसई ने कोई भी डिसीजन शायद जल्दबाजी में आके, या उनको लगा कि यार पेपर इनका ले लेंगे थोड़े से हैं, बेटा वो बात नहीं है। बात यह है कि एग्जामिनेशन कैंसिल करने के बाद दोबारा लेना वो गलत है। या आप शुरू से ही कैंसिल करते, या शुरू से ही कह देते कि हम कैंसिल कर रहे हैं, रेगुलर वालों का, पत्राचार वालों का, कंपार्टमेंट वालों का, प्राइवेट कैंडिडेट वालों का पेपर होगा, कोई समस्या नहीं थी। उनका पेपर बच्चे अपना पढ़ रहे होते, पहले सब कुछ दिमाग से गायब हो गया, दोबारा पढ़ाना पढ़ना सब आगे बढ़ चुके हैं। क्लास जुलाई आने को है, मुझे लगता नहीं क्लास की कोई पढ़ाएगा भी इनको, और ये कैसे पढ़ेंगे अपने आप। सो सबको क्लास सपोर्ट करना चाहिए, जिनका कैंसिल हो गया वो भी सपोर्ट करो, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो, बट ये एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करो क्लास, मैं आपके साथ हूं। जो भी कुछ अपडेट होता है कल देखते हैं क्या होता है हियरिंग के अंदर, जो भी कुछ होगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा क्लास, इसकी मेरी गारंटी है। सो आप टेंशन नहीं लो, चैनल आपका है। अगर लास्ट मोमेंट पे भी जरूरत पड़ी तैयारी कराने की, तो इतनी गारंटी देता हूं क्लास कि जितना एवरेज वो आपको नंबर देंगे ना रियल पेपर में, आप उससे ज्यादा स्कोर कर जाओगे अगर जरूरत पड़ी। वैसे तो क्लास पेपर मुझे नहीं लगता क्लास में भी कल या कल क्लास हाल फिलहाल कुछ दिनों में डिसीजन आ जाएगा कि इन बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, इनको और एंजाइटी मत दो, ये एडमिशन कहाँ लेंगे। एक तो पिछला साल खराब हो गया, फिर इस साल सेकंड कंपार्टमेंट वाले कहाँ एडमिशन लेंगे, कौन कॉलेज इनके लिए रुकेगा बैठेगा। आप इसकी इंश्योरिटी दो, उससे पहले कोई कट ऑफ नहीं आएगी, उससे पहले कोई एडमिशन प्रोसेस चालू नहीं होंगे। मतलब यार मेजोरिटी को फॉलो कर रहे हो और माइनॉरिटी को छोड़ दे रहे हो। थोड़े से बच्चे
बच्चे हैं, इनकी क्वांटिटी कम है तो सरकार इनको छोड़ देगी, ये बात तो गलत है। सबके लिए इक्वालिटी है, सबके लिए बराबर रूल होना चाहिए। अगर रूल पेपर कैंसिल है तो सबका होना चाहिए, नहीं तो किसी का भी नहीं। तो इस हिसाब से रूल है। तो वैसे तो कैंसिल सबका है, तो इन थोड़े से बच्चों जो रह गए हैं क्लास, उम्मीद है कि अच्छे को रिजल्ट आएगी। तो आप घबराओ मत, टेंशन लो, मैं आपके साथ हूं क्लास में भी। कल ही अच्छा न्यूज आ जाए। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और इस वीडियो को शेयर करो सारे कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आपको कंटिन्यू अपडेट देता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय।